सबको तो मालूम है ना कि क्या हुआ। हम लोग को 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। याद करिए कि हम लोग की सरकार उस समय बनी और उस समय से सरकार चल रही है। तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं हम लोग। याद है ना पहले क्या स्थिति थी, पहले क्या हाल था। जो हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले की जो सरकार थी तो क्या हाल था, उन लोगों के समय में क्या क्या हुआ। बहुत बुरा हाल था। आप जरा जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो लोग क्या कर दिए थे सबको कि शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकले, घर में ही रहो, ये सब करते थे। ये सब होता है आजकल। किसी को घर में रहना है, किसी को शाम में, ऐसा कुछ है। ये सब पहले वाली सरकार ने यही सब अनाप शनाप किया। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो आप जरा सोच लीजिए, जो हम लोगों की सरकार के पहले वाली जो सरकार थी तो उस सब का हाल यही जान लीजिए, कुछ नहीं। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सब काम किया, हर तरह से सब जगह से आप लोगों के हित में काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और आप जान लीजिए पहले भी क्या स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। मुस्लिम लोगों की क्या स्थिति थी, बहुत पहले से लोग करता रहता था। अब पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया तो हम लोगों ने इनके लिए किया। इनकी स्थिति बहुत खराब थी, झगड़ा होता था मुस्लिम का। तो वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। तब पहले वाला मुस्लिम लोगों को भी कुछ नहीं करते थे। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कुछ सब गड़बड़ करता है, तो जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो आपको तो बता ही नहीं 24 नवंबर 2005 को, तो इसके तुरंत बाद वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब उसके बाद हम लोग जब सरकार में थे तो हिंदू के लिए भी था। अब उसका जो बात था, पुराने हिंदू, ये जो हिंदू मंदिरों में वहां भी लोग चला जाता था, शाम में गड़बड़ सड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो सब तरह से बाद में भी जो देखा, पहले भी जो था, वो सब काम हम लोगों ने कराया है। तो इसलिए सर्वप्रथम अब हम लोगों ने जैसे ही सरकार बनी तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। सब कुछ हम लोगों ने शुरू किया, स्वास्थ्य का भी। तो सब चीज के बारे में आप थोड़ा बात बता देते हैं। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब वो लोग कह रहे थे कि हम लोग हो रहे हैं, तो हम लोगों का जिसको भी बनाने के लिए हमने कहा कि नहीं, आप ही लोग बना लीजिए। तो उन लोगों को काफी अच्छे ढंग से उन लोगों का हो गया था। 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक उनकी थी। तो ये तो उनकी बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद हमको लगा, ये लोग का तो हम लोग उनको का बनाने के लिए, तो बाद में फिर लगा कि और बढ़ाना चाहिए। तो 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब जिस समय हम लोग कही तब पुराना वाला भी कुछ लोग उसमें शामिल हो गया, तो उसी में से 28,900 ये
1976 सरकारी इसमें शामिल हो गया और उसको हो गया। लेकिन हमको लगा कि भाई इस सबको बेचारे कोई तो है बना हुआ पहले से है, तो इसको क्या जरूरत है इसको इतना दुख करने का। तो इसीलिए हम लोगों ने कर दिया कि अगर वो लोग चाहते हैं तो इन लिए पूरे तौर पर उनके मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बना दिया। इसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया उन लोगों को कि सब बनना चाहते हैं तो 5 मौके तय किए और उसमें लिए 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बच गया 73,000। तो उसके लिए भी एक मौका और हम लगा के कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो जाए। तो इसी तरह से समझिए पहले तो 2,58,000 इसमें जितना में हुआ उस सबको मिला करके अब कुल मिला करके सरकार शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। अब उसके बाद जो बच गया है तो उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं कि जितना हो सके वो लोग भी आ जाए इसमें। तो जो कुछ भी हो सके तो इसके लिए भी और हम लोग इसकी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके अलावे बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू किया गया। अरे बीच में काहे के लिए कर रहे हो, सब आराम से सुनो ना, इधर उधर क्या करते हो। अरे सब जाओगे तब न जानोगे कि पूरे देश में क्या हुआ, पहले वाला कितना गड़बड़ किया था और अब कितना अच्छा सब काम हुआ है। इसलिए इधर उधर मत करिए, ध्यान से सुनिए। तो इसलिए हम आपको हम देख रहे थे कि बीच में कई लोग आपस में बतिया रहे, तो ठीक नहीं है, सुनिए सब ध्यान से। तो इसीलिए हम आपको कह देते हैं कि सब जगह से सब लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है, हर जगह से किया है। और उसके लिए एक बार और ज्यादा पहले जो बचा हुआ उसमें भी जितना संभव होगा वो तो आई जाएगा, बता ही देंगे। लेकिन फिर से और ज्यादा देने के लिए बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जाए। तो इस तरह से और ज्यादा बढ़ाएंगे और जो उसमें 73 लोग हैं उसका भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें जितना हो सकेगा उबा जाएगा। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। तो आपको तो हम बता दिए शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का सब तरह से हम लोगों ने शुरू से किया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमा पहले ही कितनी खराब थी। कई लोग पहले क्या था 29 मरीज था और जानते हैं लोग जाता था तो एक दिन में 1 या 2 मरीज आते थे। हमको बड़ा खराब देखते थे पहले, हम लोग तो सरकार में नहीं थे उसके पहले, कितना कैसे करता है। अरे किसी का भी इलाज तो पूरा ना होना चाहिए, कहीं भी कोई है सबको होना चाहिए। तो कोई कुछ कर नहीं पाता था, ये पहले वालों की हालत यही थी। इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले वाले वो लोग कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने इसके लिए सब काम करवा, हम लोगों की सरकार ने। पहले मात्र आप जान लीजिए शुरू में क्या था। अब पहले हम लोगों की जो सरकार थी वो तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था 6 मेडिकल कॉलेज। ये हमको लगा कि भाई लोगों को करना चाहिए, हम लोगों ने कर दिया तुरंत। और उसके लिए तुरंत हम लोगों ने 12 कर दिया। अब 12 करने के बाद और ज्यादा करवा रहे हैं, 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे तथा इसके अलावा 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये हम लोग सब लोग करते हैं और उसी के लिए सब काम करते हैं। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड, तो इसके लिए तो जो हम लोगों ने सब कुछ पहले करवे किया था, अब उसके लिए जो 6 मेडिकल कॉलेज थे अब उसी में हम लोगों ने किया उनको कि वो बहुत अच्छा है, वही मेडिकल कॉलेज 6 हैं, उनको और अच्छा बनाने के लिए तो हम लोगों ने किया पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो पटना का, उसको भी हम लोगों ने खूब जा करके सब जगह करते रहे, संख्या बढ़ाते रहे हैं। और उसके लिए हमने कह दिया 5,400 बेड। अब वो भी कुछ दिन में हो जाएगा, 300 से ज्यादा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और उसी तरह से तो 6 में एक तो ये, अब बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज उनको हम लोग 2,500 बेड किए हैं, उसके लिए भी सब जगह काम किया जा रहा है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये तो 6 के लिए हम लोगों को लगा कि पहले रखे हुए हैं
ऐसे ही किए हुए खूब अच्छा होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए और ज्यादा संख्या होनी चाहिए, वो सब कर रहे हैं। तो उसके अलावे और कुछ भी, एक पटना में भी एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो तो 7 वाले मेडिकल कॉलेज में नहीं थे, तो हम उसमें भी जा करके और सब जगह उसका भी स्थान बहुत आगे बढ़ाए हैं। और उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि 3000 बेड का बनाया जा रहा, तो उसके लिए अभी और ज्यादा सब कुछ किया जा रहा, वो भी उनका हो जाएगा। तो सब जगह से चारों तरफ, और उसके बाद आपको बता दिए कि हम लोगों ने जितना बनाए उसके आगे और बना रहे हैं। तो आप समझिए बहुत जल्दी, कुछ दिन के पहले इसका हो जाएगा, इसके बाद बाकी सब चीज का हो जा रहा। तो बड़ी संख्या में सब लोग रहेंगे, हर स्कूल में, हर जगह आप लोगों के यहाँ, हर जगह ये सब काम सब जगह होगा। इसी प्रकार से सबके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया है। अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में हम लोगों ने शुरू में ही कराया, तो 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब उसके बाद और भी इससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो एक एक तरह से कितना अच्छा सब काम हो रहा है। और उसके अलावे हम लोगों ने 2008 में ही कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की। हम लोगों ने शुरू किया 2008 से 12 तक पहला, 2012 से 14 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा, और अब चौथा हो गया है 2024 से 29 तक। अब एक एक जगह बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसी के लिए अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, साथ ही किसानों की आय बढ़ रही है। तो इसी के लिए हम लोगों ने अब वर्तमान में जो बता दिया आपको, चौथा कृषि रोड मैप, उसका भी 24 से 39 के तो 29 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो हम लोगों ने 2008 से शुरू किया, सबके हित में बहुत अच्छा काम हुआ है बिहार के लिए, सबको फायदा। इसके अलावे और भी सब काम करते रहे हैं शुरू से ही। तो 2015 में 7 निश्चय के तहत हम लोगों ने किया, 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार भी 2025 में 7 निश्चय 3 किया। तो इस सब चीज में 2015 में भी बहुत सारा काम हो गया। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। तो ये सब काम किया गया है। और आप जानते हैं कि इसके साथ साथ हम लोगों ने तो शुरू में ही हर घर बिजली के लिए, अब पटना उठना में जानते हैं ना, पहले वाली सरकार कुछ किया था जी, पटना में मुश्किल से होता था 8-9 कुछ होता, हम लोग तो शुरू से ही उसको किए। जानते हैं जब हम लोग की सरकार आई तब से हम लोगों ने सरकार की तरफ से पूरा पैसा लगा करके ये काम किया कि इसके लिए खूब अच्छा काम हो, हर घर बिजली पहुंचाने के लिए। तो इसी को करते करते ये काम हो गया। 2018 में सब जगह से काम करते रहे उसमें, तो 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब पैसा बहुत लगा था, तो शुरू में जो सबके घर में बिजली पहुंच गई थी सरकार द्वारा शुरू से ही, तो सस्ती दर पर बिजली दी गई। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि भाई किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने अब कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। आपके यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, सब लोगों को बना दिया है ना, अब मुफ्त में मिल रहा है और सब तरह से। और उसके लिए भी और हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हम लोगों ने ये सब काम आप लोगों के लिए कर दिया है कि आप लोगों को भी सब जगह से उनको करके सरकार की तरफ से ये सब तो काम हो ही गया। हम लोग चाहते हैं सबके घर के ऊपर, सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आप लोग कोई पैसा नहीं,
आप ही से लेकर के कर देंगे। आपको जैसे जितना फायदा हो रहा है अभी जो है सब लोगों को जो मिल रहा है, बिजली मुफ्त में दी जा रही है, अब उसी तरह से ऊपर में भी लगा दिया जाएगा। सब लोग देखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अब यह काम शुरू हो चुका। अब अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। आप जान लीजिए, जो भी था घरों पर सोलर, उसको लगाने के लिए सबके लिए किया जाएगा और बहुत अच्छा सब कुछ होगा। अब फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, सशक्त गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा सातवां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काफी काम हुआ। अब उसके लिए जो हुआ 7 निश्चय का सब जगह काम, तो थोड़ा सा और अभी रह गया है, तो जो भी काम बचे उसने शीघ्र अभी बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही अब उसके अलावे, इसके अलावे तो सब बात बता रहे, सब कुछ हो रहा। तो और भी काम हम लोगों ने किया था कि उसमें किया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो उसके लिए 10 लाख नौकरी भी हो गया, 10 लाख रोजगार के लिए, तो उसमें तो 10 लाख से भी ज्यादा, देखिए कि उसका भी संख्या बढ़ रहा, तो उसको भी हम लोगों ने 40 कर दिया। तो पहले 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार था, अब 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार हो गया, दोनों को मिला करके 50 लाख हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले इस बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसके बाद जानते हैं, जब हो गया था पहली बार सरकारी नौकरी खाली 10 लाख, अब बाकी इसमें बढ़ गया, तो अगली बार और ज्यादा भी जो है सरकारी नौकरी में भी उसकी संख्या और बढ़ेगी, तो बहुत अच्छा होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो पहले और किया गया, पहले भी तो मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये लोग पहले भी मांग करता था, लेकिन उस समय की सरकार ने कुछ नहीं किया, हम ही लोगों ने उन लोगों को कर दिया। अब उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका जो रहता उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, उनको कोई अपना पैसा नहीं लगता। इसी तरह से हम लोगों ने कर दिया। तो सभी तरह से हम लोग सब जगह काम कर रहे हैं। और इसके अलावे भी और जो काम होता था सब तरह से, जैसे वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली राशि के लिए हम लोगों ने तो शुरू में दे दिया था 400 रुपया, लेकिन बाद में फिर उसको बढ़ा दिया है और उसकी संख्या 1100 रुपया कर दिया गया। अब इससे 1 करोड़ 40 लाख लोगों को फायदा हो जाएगा। तो एक तरह से सब जगह हर प्रकार से काम किया जा रहा है। अब वर्ष 2023 में तो एक बार सभी पार्टी के लोगों से बात करके उन्होंने क्या जाति आधारित गणना कराई, और जिसमें यह भी कहा कि उसमें देखना है कि कोई गरीब है परिवार का, कहां पर क्या है उसको भी देखना है। तो इसके लिए जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता की भी जानकारी ली गई है। अब उसमें देख लिया गया, इसमें 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जानते हैं उसमें सब लोग थे, अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा वाले, दलित वाले, महादलित वाले, मुस्लिम वाले, सब के सब लोग उसमें शामिल 94 लाख। तो इसी के लिए हम लोगों ने उनको बेहतर करने का काम शुरू कर दिया है। अब सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। अब तक ये जो 94 लाख है उसमें 83 लाख 20 हजार परिवारों को रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, और बाकी जो बचे हैं शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये सब काम लोगों को, और जरूरत पड़ेगा तो आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। सब तरह से किया जाएगा। तो एक एक तरह से काम किया जा रहा है। अब महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में
आप जानते हैं सब तरह से काम हम लोगों ने किया था। तो शुरू में ही 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों के महिलाओं हम लोगों ने सब जगह कर दिया था शुरू में ही, कि यहाँ पर पहले तो कुछ किया था जी, पहले वाला कुछ नहीं किया था। हम लोगों ने कर दिया था कि महिलाओं को 50% सब जगह, चाहे पंचायती सरकार हो या नगर निकाय में हो, महिलाओं के लिए 50% और 50% लड़का का। तो इसी तरह से ये काम शुरू कर दिया गया और काफी काम हो रहा है सब जगह से महिलाओं के लिए। तो कितना ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। जो हम लोगों ने 13 में भी कर दिया था महिलाओं के 35%, तो उसका भी बहुत अच्छा है, दूसरे जगह नहीं सब जगह कर दिया। और उसके अलावे बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। हर तरह से सब जगह काम सब लोगों के लिए किया गया पहले बिहार में। और स्वयं सहायता समूह को जानिए, स्वयं सहायता समूह तो पूरे केंद्र में देश से सब जगह बनाया गया। तो हम लोग जब रहते थे दिल्ली में तो इधर उधर जाते थे, देखते थे, तो हम लोगों को लगता था स्वयं सहायता समूह वाले लोग अच्छा थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों की सरकार यहाँ बनी तो हमको भी लगा कि जरा यहाँ देख लें कि स्वयं सहायता समूह की क्या स्थिति है। तो तुरंत हम देखने गए। अब जैसे ही सरकार हम लोगों को बनी, देखने गए जगह जगह, तो हमको लगा कि उसकी संख्या कम है। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने दिया जीविका, और जीविका दीदी भी। एकदम सब तरह से काम हो गया। अब उनकी संख्या 1,69,00,000 हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने फिर जो शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं था, तो उसके चलते 2024 में, वो तो हम 2006 में कर दिए, और 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या 77,000 हो गई है। और उसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियों का चल रहा है, बाकी और बढ़ रहा है। लेकिन जो शुरू में हम लोग किए थे, तो पहले तो कुछ नहीं हुआ था यहाँ, तो हम लोगों ने करने लगा इसके लिए। तो जानते हैं केंद्र में जो सरकार थी वो आए थे कांग्रेस वाले, तो वहां के देखा, कहा कि भाई नहीं ठीक। हमने कहा कि भाई आप ही का ना था, राज्य में देश में ही ना किया था सब जगह, बाकी जगह तो ठीक था, बिहार में गड़बड़ था, तो आप लोग क्यों नहीं देखे थे, यहाँ का लोग क्यों गड़बड़ किया था। तो आया देखा, कहा कि नहीं ठीक बन रहा है आपका। और उसके बाद उसी में हमने कहा था कि देखिए स्वयं सहायता समूह में महिलाएं होती हैं, हम लोग उसकी संख्या दिया है जीविका, आजीविका दीदी कहते हैं। तो भाई ये तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का बनाया है, तो हम तो यही कहेंगे कि वहां महिलाएं होती है, तो आप भी नाम दे दीजिए आजीविका। तो मेरा बात मान लिया, अब सब जगह देश में भी उसका नाम आजीविका भी हुआ। और यहाँ कितना बढ़िया हुई है, महिलाओं का सब जगह कितना अच्छा सब काम हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने अब शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों का कर दिया है, और वो भी उसकी संख्या बढ़ रही है। सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए, अब जो पहले था हम लोगों ने एक बार देखा सब जगह से जाके, 2024 में दिसंबर में मैंने 4 महीना गए थे, और उसके बाद 2025 के जनवरी फरवरी में हर जगह हर महीने गए। आपके भी महीने में देखे, सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा कि जो कमी रहे उसको पूरा करने के लिए। तो यहां भी सबसे किया, आपको भी बता देंगे कितना हुआ। तो पूरे बिहार में जितना सब जगह देखिए, हर गांव में, तो सब जगह उसको देखते हुए पूरे बिहार में सब जगह को देख करके इसका पूरे हो गया। 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई सब जगह का, पूरे राज्य में, तो पूरे देश में। तो उसका सब जगह का करके हम लोगों ने देख लिया। तो आपका भी हम ये बताएंगे थोड़ा देर में, जितना देर में। तो सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा किया जा रहा है। तो सब तरह से काम किया जा रहा है। अब यहाँ के लिए भी बता देंगे, यहाँ भी काम हो रहा है। बिहार के विकास में
तो आप समझ लीजिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, अब केंद्र सरकार का कितना सहयोग हो रहा है बिहार के लिए, बहुत ज्यादा सहयोग केंद्र सरकार का हो रहा है। अब उससे बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप देख लीजिए बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और केंद्र के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था। उन्होंने फिर पिछली बार यहाँ बिहार के लिए भी कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो सब तरह से केंद्र से बहुत सारा काम होता है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। यानी केंद्र के द्वारा जो बिहार के लिए भी कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा काम उन लोगों के द्वारा भी यहाँ हो रहा है। आप जान लीजिए अब बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है। ये उन लोगों का काम है। हम लोगों का जो काम था वो है, और उनके द्वारा इतना ज्यादा काम हो रहा है और सब जगह लोगों के लिए देख रहे हैं, सब जगह से करते हुए बहुत काम हो रहा है। आपके लिए बहुत ज्यादा काम, हर जगह के लिए बहुत अच्छा काम होगा। तो हम आपको बता दें इस बार के लिए, इस साल के लिए बिहार में अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा पहले क्या था, हम लोगों ने शुरू में किया था 2005 से 10 तक पहला, और दूसरा किया 2010 से 15 तक, तीसरा किया 2015 से 20 तक, चौथा किया 2020 से 25 तक, और अब 5वां हो गया 2005 वर्ष में 2025 से 30। ये सब काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, सब तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। तो इसके लिए समझ लीजिए जो काम केंद्र सरकार को सहयोग है और बिहार में जो चीज तय कर लिया गया सबके लिए, आपका भी तो हम इसके बाद बताएंगे। ये पूरे बिहार के लिए जो सब काम कर दिया गया है, उसी के चलते हर जिले में हर प्रकार से जरूरत हो रहा है। तो दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपए दिए गए हैं, और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियों में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है। ये पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए
जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास एवं खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है, सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रस्ताव के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन का आसान बनाया जाएगा। तो ये सब तय कर दिया गया। इसी तरह से हर जिले में खूब अच्छे ढंग से वहां के स्तर पर जो जरूरी है उसी तरह से किया जा रहा है। और आपका वाला भी हमें बताने वाले हैं। तो इस सब काम के लिए कितना अच्छा काम केंद्र की तरफ से भी मदद किया जा रहा है। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप समझ लीजिए, अब ये जो काम यहां से लेकर के और केंद्र का जो सहयोग मिल रहा उसके चलते बहुत आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं इस देश में था 4-5 और कुछ नहीं है। यहाँ पर उन लोगों की तरह से इतना काम हो रहा है कि बिहार बहुत यहाँ का बहुत आगे आपका बढ़ जाएगा और काफी अच्छा होगा, ये जान लीजिए। लेकिन अभी हम अब रोहतास जिले के में कराए गए कार्य, आपको याद होगा रोहतास का पहले क्या हाल था। तो पहले जो हम पहले बताए, जो गड़बड़ करता था वो सब क्या किया था, तो उसी तरह से हर जिले में पहले वाला जो था वो गड़बड़ करता था। तो वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। वो लोग पटना से रोहतास आने का रास्ता बहुत खराब था आपके यहाँ और बहुत ज्यादा समय लगता था। आज जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था आपके यहाँ। और पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो ये पहले वाला पूरे बिहार में किया, आपके लिए भी कह दिया। और हमारी सरकार ने 2005 से ही रोहतास जिले में विकास के सभी काम कराए। हम लोगों की तरफ से यहाँ भी बहुत काम कराया गया। वो लोग तो गड़बड़ करता था, तो उसी समय से बहुत काम आपके लिए भी कराया। पटना से रोहतास तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया है। रोहतास जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। नासरीगंज में कोइलवर तक नया स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया है और सासाराम में नए बाईपास का निर्माण कराया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया और दुर्गावती जलाशय योजना का नए सिरे से निर्माण कराया गया है। सोन नहरों का जीर्णोद्धार तथा जो है मलई बराज योजना का निर्माण कराया गया। तो समझ लीजिए सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हर जिले में और आपके जिले में भी 2005 से ही सब कुछ किया गया। अब पहले वाला तो गड़बड़ करता था, वो था, यहां से सब काम किया गया। तो हर तरह से बहुत काम होता है। एक बार तो हम तो बता दिए कि 2024 के दिसंबर में
4 था, आज 2025 के जनवरी फरवरी में और बाकी सब जगह गए थे, आपके जिले में भी गए थे, सब जगह देखा। तो सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो रोहतास जिले में भी आप लोगों से बात किए थे। जिले में 9 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। रेहल में चौरासन मंदिर तक पथ का निर्माण किया जा रहा है। ये जो 9 है, 9 का सब देख लीजिए। गांव नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। सासाराम शहर के 4 बड़े एवं मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और इंद्रपुरी में हाट का निर्माण किया जा रहा है और डेहरी में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और कोचस में नए बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है और नोमा नहर पर पुल का निर्माण किया जा रहा है और अकौड़ी गोला बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। 12 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ जो गड़बड़ी पता चली सब जगह को देख लिया गया। उसके बारे में तो पूरे बिहार का बताए, हर जिले का देखा गया, हर जिले में जितना काम हुआ अब सब के लिए काम किया जा रहा है। तो आपके जिले के लिए भी सारा काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो एक एक तरह से सब काम किया जा रहा है। अब एक बार जो अभी आपको बताए थे 7 निश्चय 3 के तहत 5 वर्षों में 2025 और 30 के बीच में रोहतास जिले में अनेक काम कराए जाएंगे जिनका मुख्य काम निम्न है। तो आपको पहले बता दीजिए, पूरे देश हम बता दिए कि ऐसा करते हुए हर राज्य में होगा। तो इसीलिए रोहतास जिले में, हर जिले में जो हो रहा है तो रोहतास जिले के बारे में आपको बता दिए। तो उसी में जान लीजिए 7 पॉइंट है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 4,27,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है रोहतास जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। आप बाहर कहां जा रहे हैं? सब सुनो ना, सब जाओगी नहीं। सुनो, इधर उधर मत भागो, सब सुन लो, सब कुछ होने वाला है, आपके लिए सब काम हो रहा। तो आप ही को नहीं बता रहे तो छोड़ के चल जाइएगा, तो जानिए क्या करिए। और सब महिला के लिए हम कितना काम किए, तो आप क्या भाग रहे? नो, आराम से, ठीक है। तो हम फिर से बता देते हैं, यही काम हुआ। रोजगार के लिए जिले में 4,27,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो पहला भाग रहे थे इसलिए फिर बोल दिए। और दूसरा है रोहतास जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 81 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 238 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है जो इस बार का बात हो रहा है उसी को कह रहे हैं 25 से 30 तक में 5 वर्षों का जो हुआ 7 निश्चय 3 का, उसी का हम बता रहे हैं आपको। और तीसरा जो है आपको डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 81 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 238 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। चौथा है सभी 19 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा है सभी 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा रोहतास सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है रोहतास जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो जितना हम बता दिए पहले, और उसी तरह से हर राज्य में होता है, आपके यहां भी पूरा होगा।
बहुत अच्छा होगा। और केंद्र सरकार का पूरा हो रहा है और सब तरह से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इन कामों से जेल का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए अब कितना बढ़िया होगा। बिहार का केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है और सब जगह से जो काम होगा, अब उस तरह से कुछ ही राज्य था, अब उसी तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, आप लोगों का भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों को हम बता दिए तो कुछ लगा ठीक, तो खड़ा होके बताइए हाथ उठा के, ठीक है ना। अब आप रहिए खड़े होकर के। यहां से जाते हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं पूरा, यहां से लेकर के सब जगह। जरा हाथवा उठाइए आप लोग भी, ये लोग भी कर रहे हैं, हम भी आकर के इनको जरा नमन करते रहिए आप लोग हाथ उठा। आप जान लीजिए सब काम हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो गया है। अब इतना ज्यादा काम होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार बहुत विकसित होगा, आपका भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सब आपको बता दिए, तो एक बार हथवा उठा के बता दीजिए, ठीक है ना, अच्छा है ना आपको। तो इसीलिए आप सब लोगों को मैं आपका नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।